सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हाँ, तो कठोपनिषद पर विचार चल रहा है। देखो, ये बार बार कहा जाता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा सब जगह है और समान रूप से है, ये कहा जाता है। सब लोग जानते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं वो भी जानते हैं भगवान कहाँ है। भगवान सब जगह है। साधारण जो देहात में कृषि कार्य करने वाला, खेती करने वाला, कभी पढ़ाई लिखाई लिखे अंगूठा छाप व्यक्ति है, वो भी इस बात को जानता है कि भगवान सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, सब जगह। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। तो वह परमात्मा सब जगह कैसे है? परमात्मा का आप लोगों ज्ञात है, बताया गया पहले भी कि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है निर्गुण निराकार, और वह निर्गुण निराकार हो करके ही व्यापक बनता है। इसका दृष्टांत के रूप में एक कठोपनिषद में आचार्य जमराज जी नचिकेता को समझाते हुए कहते हैं, वायोर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो वहिष्य। एक ही परमात्मा, जैसे वायु है, एक ही वायु है। ऐसा नहीं है कि आपके घर के कमरे के भीतर अलग वायु है और बाहर निकलिए आकाश में अलग वायु है। वायु एक ही है। वह वायु कमरे के भीतर भी है, कमरे के बाहर भी है। वह वायु आपके नासिका के भीतर भी है, आपके नासिका के बाहर भी है। एक ही वायु प्रत्येक जगह विद्यमान है। कोई ऐसा स्थान नहीं है आपको पृथ्वी के अंदर भी वायु है। एक सांसारिक जितनी भी उत्पत्तियां हैं ना, प्रत्येक में प्रत्येक कारण अनिश्चित है। आप देखो, ये पृथ्वी कहां से आई, जरा विचार करो। शास्त्र कहता है कि भगवान के अंदर, परमात्मा में एक अनिर्वचनीय शक्ति है, उसका नाम है माया। उस माया से पंचभूत उत्पन्न हुए। अब पहले कैसे हुए? पहले वो सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए और उन सूक्ष्म भूतों से फिर पंचीकृत करके उनको हिरण्यगर्भ ने, परमात्मा ब्रह्मा जी ने फिर ये स्थूल पंचमहाभूत बनाए। तो सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ? आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश से फिर वायु उत्पन्न हुआ, तो आकाश कारण हो गया और आकाश का कार्य क्या बन गया? वायु बन गया। वायु से तेज उत्पन्न हुआ, तो वायु कारण बन गया और उसका कार्य हो गया तेज, अग्नि। और अग्नि से फिर जल उत्पन्न हुआ। कितनी विलक्षण बात है। अग्नि में जल डालो तो वो अप्लावित करके उसको बुझा देता है, लेकिन अग्नि का बेटा है जल, उससे पैदा हुआ है, तेज से पैदा हुआ है। और देखो, तुम्हारे शरीर में जब परिश्रम करते हो ना, खूब परिश्रम करते हो, तो जब परिश्रम करते हो तो तुम्हारे अंदर तेज बढ़ता है। तुम्हारे अंदर जो तैलीय पदार्थ जितने हैं ना, वो तेजस पदार्थ होते हैं। तेजस पदार्थ जब बढ़ते हैं तो वो पसीना के रूप में फिर बाहर आ जाता है। इससे सिद्ध होता है कि तेज से ही जल की उत्पत्ति हुई है। और शास्त्र बताता भी है, और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ये तो सब प्रमाण में, हर पुराणों में कथा आती है। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठा करके जल में छुपा दिया। भगवान फिर जो है वाराह अवतार बन करके जल में प्रविष्ट हुए और अपने थूथने पर जब पृथ्वी को लाकर फिर उन्होंने स्थापित किया। तो यह जो कथाएं आती हैं, तो
आप कहीं भी देख लो, हमेशा कार्य में कारण अनिश्चित रहता है। अनिश्चित का मतलब रहता ही है, बिना कारण के कार्य रह ही नहीं सकता है। जैसे तुम देख लो, तुम पहने हो, मान लो कि स्त्रियां है ना, हार पहनती हैं, क्या नाम हो गया? हार। कोई पहन लिया हंसुली, कोई पहन लिया माला, कोई पहन लिया मंगलसूत्र। आज जरा विचार करो कि यह सोने के अतिरिक्त कुछ है क्या? एक सोने से ही एक रूप बन गया, उसका नाम हो गया हार। तो सोने का कार्य हो गया हार, सोने का कार्य हो गया हंसुली, सोने का कार्य हो गया मंगलसूत्र, यानी सोने का ही कार्य हो गया। तो सब में सोना है कि नहीं है? इसी तरह से आप जल को ले लो, जल बन गया भाप, भाप बन गया बादल, बादल बन गया फिर जल, जल बन गया बर्फ। तो एक ही जल है, रूपांतरित होकर के बन रहा है। जल सब जगह है कि नहीं है? बर्फ जो है, बर्फ में जल है कि नहीं है? बर्फ को आप अग्नि दिखा दो तो फिर गल करके वो जल बन जाएगा। तो हमेशा कार्य में कारण रहता ही है। तो इसी तरह से इस पृथ्वी में, पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई? जल से। जल किससे उत्पन्न हुआ? तेज से। तेज किससे उत्पन्न हुआ? वायु से। वायु कहाँ से उत्पन्न हुआ? आकाश से। इसलिए आकाश वायु में है, वायु और आकाश दोनों तेज में है, आकाश वायु और तेज तीनों पृथ्वी जल में है, आकाश वायु तेज और जल ये सब पृथ्वी में है। तो बिना इसके बन ही पृथ्वी का निर्माण बन ही नहीं थी। पृथ्वी में जल है कि नहीं है? पृथ्वी को नीचे खोदो तो उसमें गर्मी भी मिलेगी आपको। अब 10-5 फीट नीचे जरा एक ढेला निकालो तो गर्म होगा वो ढेला। आप उसमें देखो, उसमें गंध आएगी, उसमें देखोगे उसमें छिद्र है, उसमें आकाश भी है, उसी में तुमको वायु भी मिलेगी, अब उसी में जल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इसलिए यह कार्य में कारण होता ही है। तो इसी तरह से कार्य है कि जैसे एक ही वायु समस्त भुवन में, भुवन मतलब समस्त घरों में व्याप्त है, केवल घरों में ही नहीं व्याप्त है, यही वायु पृथ्वी में व्याप्त है, जल में व्याप्त है, तेज में व्याप्त है, तीनों अपने तीनों कार्यों में व्याप्त है। तो ऐसा जो वायु एक ही है, सभी अलग अलग घरों में व्याप्त होते हैं, अलग अलग भुवन में, अलग अलग मठों में, अलग अलग आकार के पात्रों में व्याप्त होता हुआ भी वायु एक ही है। ऐसे ही वह परमात्मा एक होता हुआ ही सभी के सभी जितने भी जीवात्मा हैं, जितने भी प्राणी समुदाय हैं, और प्राणी समुदाय में कौन कौन आता है? सारे के सारे ये मनुष्य जाति, पशु पक्षी इत्यादि, अस्थावर माने पेड़ पौधे, इनको भी जीवित ही माना जाता है। बस इसमें बुद्धि का विकास नहीं। बुद्धि परमात्मा जहाँ चाहता है वहाँ बुद्धि मंद कर देता है, जहाँ चाहता है बुद्धि का विकास कर देता है। पहाड़ आदि, उसमें बुद्धि के साथ साथ मन आदमी नहीं है। वृक्षों में मन है, वृक्ष के पास आप जाओगे, वृक्ष को पता है कि ये आदमी आ रहा है, ये बहुत दुर्जन है, बहुत सज्जन है, वृक्ष जान जाते हैं इस बात को। बहुत से वृक्ष तो ऐसे हैं कि जाने से कुम्हला जाते हैं, जाने पर कुछ वृक्ष ऐसे, कुछ पौधे ऐसे ही जाने पर हर्षित होते हैं। क्या होता है कि नहीं होता है? बहुत से पौधे देखोगे कि छोटे छोटे पौधे, उसका नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, वहाँ जाते हैं, वो लाजवंती के पास जाओ, जैसे टच करने की कोशिश करो सिकुड़ जाएगा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि उसे नॉर्मल खड़े रहेंगे, जब आप अगर सज्जन मनुष्य कोई पहुंचता है तो खिल जाता है, वो खूब लहलहाने अपने आप प्रसन्न होकर झूमने लगता है। उसमें वायु नहीं बह रही तो भी झूमने लगता है। हमने प्रत्यक्ष दोनों पौधों को देखा। तो इसलिए वहां पे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है ना, कि अस्थावर में इनमें करने के मनुष्य के अतिरिक्त और कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो कुछ भी कर सके। तो एक ही परमात्मा सभी प्राणी मात्र के भीतर विराजमान है। कहते जैसे एक ही वायु समस्त भूतों में, उसके रूपम प्रतिरूपम बभुआ, प्रत्येक प्राणी का जैसा रूप है उसी के अनुरूप वह रूप वाला बन गया। गिलास में अगर है वायु तो गिलासाकार हो गया, लोटे में वायु तो लोटाकार हो गया, घड़ा में है तो घड़ाकार हो गया, मठ में है तो मठाकार हो गया। ऐसे ही जिसकी जैसा शरीर है, पेड़ पौधों का जैसा शरीर वैसे ही वायु उसमें व्याप्त है। मनुष्य का जैसा शरीर है, जानवर का, पशु का जिसका जैसा शरीर है, उसमें उसी रूप में वह वायु व्याप्त है। करा उसी तरह से एक तथा सर्वभूतांतरात्मा,
उसी तरह से एक ही समस्त भूत प्राणियों के भीतर रहना जो उसकी अंतरात्मा है, वह आत्मा कौन है? वह आत्मा ही परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है, अंतर्यामी है। तो अगर एक ही अंतर्यामी, एक ही परमात्मा, एक ही ब्रह्म, एक ही आत्मा होता हुआ भी रूपम रूपम प्रत्येक रूप में वही व्याप्त है और बहिष्य प्रत्येक रूप के भीतर भी वही है, प्रत्येक रूप के बाहर भी वही है। अच्छा, वायु को बता तो दिया गया कि वायु भीतर है, वायु बाहर है कि नहीं है? शरीर के भीतर तो वायु है, इसके बाहर वायु है कि नहीं है? तो जैसे वायु अंदर बाहर सर्वत्र व्यापक है, इसी तरह से एक ही परमात्मा अंदर बाहर सर्वत्र व्यापक है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।